ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जो अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ एक करके ठहर जाता है वह अक्षय सुख को प्राप्त करता है। अक्षय सुख को, अक्षय आनंद को, परमात्मा प्राप्ति रूप अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे विषय भोगों की निंदा। ये समय स्पर्श जा भोगा दुखियो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नते सुरमते बुधा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये समय स्पर्श जा भोगा, इंद्रियों और वासनाओं के संयोग से जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है वस्तुतः उनमें सुख नहीं है। फिर सुने, इंद्रियों और वासनाओं के संयोग से जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है वास्तव में उन भोगों में सुख नहीं है। दुख योनय एवते, वो भोग दुख योनियों को देने वाले हैं। वह भोग दुख योनियों को देने वाले हैं और आदि अंत वाले हैं। उन भोगों का प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। नाशवान है, हे कुंती नंदन, इसलिए उन भोगों में बुधा, बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानवान पुरुष, समझदार पुरुष न रमनते, रमण नहीं करते। बड़ा सुंदर कहा। भगवान ने सबको सावधान किया। संसार एव दुखानाम सीमांतः इति कथ्यते। संसार तो असीम सीमाओं का दुख घर है। संसार एव दुखानाम, दुखों का घर है ये संसार। सीमांतः इति कथ्यते, इसको कहा गया है कि सीमा का अंत, दुखों से भरा हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह सावधान किया है आपको। भगवान कहते हैं, इमं प्राप्य भजस्व माम। ठीक है, आपको संसार प्राप्त हो गया है और ये दुखों से भरा हुआ। इमं प्राप्य, ये शरीर आपको जो प्राप्त हो गया, मल का भांड़ा प्राप्त हो गया है। इमं प्राप्य, इस शरीर को प्राप्त करके भजस्व माम, मेरा भजन करो। भजस्व माम, भज सेवायाम धातु, मेरा सेवन करो, अर्थात मेरे साथ एक हो जाओ, मुझ में मिल जाओ। आदावंते च यन्ना अस्ति कीदृशी तस्य सत्यता। ये भोग आदि में नहीं थे, ये भोग अंत में नहीं होंगे। ये शरीर आदि में नहीं था, यह शरीर अंत में नहीं होगा। ये इंद्रियाएं आदि में नहीं थी और अंत में भी नहीं होंगी। और ये वासनाएं आदि में नहीं थी और अंत में भी नहीं होगी। इसलिए कीदृशी सत्यता, इनकी जो सत्यता है, कैसी सत्यता है, अर्थात ये सत्य नहीं है, ये झूठी हैं।
और झूठ में ही व्यक्ति दुखी हो रहा है, फंसा हुआ। झूठ कैसे हैं ये? जैसे मृगवारी रेगिस्तान में जो रेत भरी दोपहरी में अग्नि उगलता है, तो उस समय मृग समझता है कि वहाँ लहरें उठ रही हैं, जल है, तो वो प्यास से पीड़ित मृग दौड़ कर जाता है, तो उसे क्या मिलती है? ताप। उसे क्या मिलती है? तपन। वहाँ जल नहीं मिलता। इसी प्रकार जो संसार के भोग हैं, विषय हैं, वासनाएं हैं, इंद्रियों का लालन करना है, इन सब से जो मिलता है वो दुख ही मिलता है। आज तक सुख किसी को मिला ही नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भी बड़ा सुंदर आपको सावधान किया। आदावन्ते यन्ना अस्ति वर्तमाने पि तत्तथा। जो आदि में नहीं, जिन भोगों में आनंद आदि में भी नहीं था और अंत में भी नहीं है, और ये भोग वस्तुतः आदि अंत वाले हैं, तो इनमें आनंद पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है, तो बीच में आनंद कहाँ होगा? जो वर्तमान में आप इनको भोग रहे हैं और आनंद खोज रहे हैं, इनमें आनंद नहीं है। तो आदावन्ते यन्ना अस्ति, आदि में भी नहीं और अंत में भी नहीं, वर्तमान पि तथा, तो उनमें वर्तमान में भी कोई सुख नहीं है, वर्तमान में भी कोई आनंद नहीं है। भोग इच्छा मात्र को बंधा। यह जो संसार के भोग हैं, उनकी जो भोगने की इच्छा है, यही बंधन है। जो मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर इन विषयों को भोगने की इच्छा जो जागृत हो जाती है, यही बंधन है। तत्यागो मोक्ष उच्यते, और उस इच्छा का त्याग कर देना ही मोक्ष है। बड़ा सुंदर है। उस इच्छा का त्याग करना ही मोक्ष है। यह ऋषियों ने वेदों में भी कहा। नारी रूपम त्रिभुवने मुक्ति मार्ग निरोधकम। नारी का अर्थ यहाँ स्त्री से भी होता है, नारी का अर्थ यहाँ माया से भी होता है, नारी का अर्थ यहाँ अविद्या से भी होता है। तो यह जो नारी का रूप है, अविद्या रूप, माया रूप, वह तीनों लोकों में मुक्ति मार्ग में बाधक है। तीनों लोकों में मुक्ति मार्ग में बाधक है। हाँ, जो समझदार सज्जन पुरुष हैं, वो अपने वंश परंपरा के लिए नारी का उपयोग करते हैं, लेकिन भोगों के लिए नहीं, संसार के सुख के लिए नहीं। तो इसलिए याद रखें, सत्संग असत्संगो ही विषाधिका। जो असत संसार है, जो असत विषय हैं, जो असत भोग हैं, जो असत शरीर हैं, जो असत वासनाएं हैं, जो असत इंद्रियां हैं, इनका संग करना विषाद का विष से भी भयंकर है। इनका संग करना विष से भी भयंकर है। दुसंगः सर्वथैव त्याज्यः। ये जो दुखदायी संग है, जो दुख देने वाला संग है, इसको हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। दुसंग सर्वथैव त्याज्य, सर्वथा ही ये त्याज्य है और इसको त्याग देना चाहिए। देह पतन पर्यंत स्वरूपा अनुसंधानेन बसेत। वेद ने आज्ञा दी, श्रुति ने आज्ञा दी कि देह पतन पर्यंत आपको शरीर मिल गया है, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। देह पतन पर्यंत, इस शरीर का जब तक अंत नहीं होता, तब तक स्वरूपा अनुसंधानेन,
अपने स्वरूप का अनुसंधान करो। स्वरूप का अनुसंधान, मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी आत्मा हूँ, मैं ये जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए संसार में वास करो, संसार में निवास करो, अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए। और जब अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए वास करेंगे तो आप जो रहस्यमय तथ्य हैं उसको उपलब्ध हो जाएंगे, जो ब्रह्मात्मय के भाव है उसको उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपको सावधान करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यह संसार और संसार के भोग और संसार का शरीर और वासनाएं, इंद्रियाएं, ये आदि अंतवान हैं, ये सब नाशवान हैं, ये सब दुखदायी हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इनमें रमण नहीं करते। साफ कहा, तेषु भोगेषु बुद्धिमंता न रमन्ते। बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष इनमें रमण नहीं करते। वो भजस्व माम, वो मुझे ही, मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरा ही भजन करते हैं, मुझ में ही रमण करते हैं। भगवान श्री राम ने भी सावधान किया था और बड़ा सुंदर सावधान किया। ये तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री राम ने जन समाज को संबोधित करते हुए कहा, ये ही तन कर फल विषय न भाई। यह जो आपको तन मिला है, यह इसका मिलने का जो फल है वो ये नहीं है कि आप विषय भोगों में इसे समाप्त कर दें, विषय भोगों को भोगते भोगते इसको समाप्त कर दें। यही तन कर फल विषय न भाई। याद रखना, स्वर्ग तक के भोग भोग लेंगे आप, लेकिन स्वर्ग स्वल्प, वह भी अल्प सुख है। और अंत दुखदाई, वो स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने और भी कहा, पलट सुधाते 60 विष लें। जो इस मनुष्य शरीर को पा करके भगवान के स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में अपने मन को नहीं लगाते हैं और विषयों में मन को लगाते हैं, वो ऐसे समझो कि अज्ञानी मूढ़ हैं। पलट सुधाते 60 विष लें, कि भगवान को छोड़कर, अमृत को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर और विष का सेवन करते हैं, अर्थात विषयाशक्ति का सेवन करते हैं। तो भगवान श्री राम ने भी सावधान किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आपको बिल्कुल साफ शब्दों में सावधान करते हैं, न तेषु रमते बुधा, तेषु भोगेषु बुद्धिमंता न रमन्ते। तो आपको सावधान करते हुए भगवान ने कहा, आप अपने जीवन में श्रेय की प्राप्ति करो, अपना कल्याण करो और मेरे स्वरूप का चिंतन करो, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करो। इन शब्दों के साथ ही यहाँ वाणी को विराम देंगे। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम। आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।